गांधी जो क्या वो अंग्रेजों से लड़ा लेती? कभी नहीं लेती। क्या अपनी जैसी सेना बना पाती? कभी नहीं बना पाती। तो हमारे अंदर वो गुण ही नहीं है कि अगर कभी कुछ होता है तो हम विरोध कर पाए, कभी पुलिस स्टेशन जाके अपनी रिपोर्ट लिखवा पाए, या हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता है जो हमारे लिए सही नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहनों के लिए सही नहीं है, या हमारी कोई बहन कुछ गलत कर रही है तो हम उसको रोक नहीं पाते हैं। तो क्यों? जब हमारे अंदर वो गुण ही नहीं होंगे तो हम क्या इसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो हमारा मानसिक स्तर इतना मजबूत होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आए कोई हमें वो नहीं कर पाए, अपने उसमें ना फंसा पाए। आज बहनें इतनी कमजोर है कि अगर हमारे माता पिता ने हमें डांटा, किसी ने हमें बड़े प्रेम से समझाया, बहलाया, फुसलाया, तो हम उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। वरना एक कक्षा 10 में पढ़ने वाली लड़की को क्या जरूरत थी अपने परिवार को छोड़कर जाने की? तो हमें कोई भी बाहरी व्यक्ति मिलता है, हम उसके प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि ये हमारे लिए सही है या गलत है। हमारे माता पिता हमें अच्छे नहीं लगते हैं, उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमारा मानसिक स्तर बहुत कमजोर है। किसी भी बात में आसानी से आ जाना, कोई भी चीज अगर सोशल मीडिया पे चल रही है तो तुरंत देख के करना, ये भी नहीं पता है कि ये सही है या गलत है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जिनसे हमारी जो मानसिक क्षमता है वो कम हो रही है। तो उन सब में भी हम बहनों को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करते हैं, आपकी मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाए। भले जैसे महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वीर शिवाजी ने कितनी बार युद्ध लड़े, कितनी बार उन्हें हार माननी पड़ी, लेकिन अपने प्रण को कभी नहीं छोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के सामने में भी कितनी विपरीत परिस्थितियां आई थी, उनका पूरा जीवन काल पढ़िए, बचपन से लेकर जब तक उनका बलिदान नहीं हुआ है। वो परिवार में भी परेशान थी, बाहर अंग्रेज भी परेशान थे, लेकिन उनकी मानसिक क्षमता थी वो मजबूत थी, तभी जाकर उन्होंने युद्ध लड़ा उनके खिलाफ। तो ऐसे कई महान आदर्श पुरुष हुए हैं, महान वीरांगनाएं हुई हैं, चाहे पहले देखो चाहे अभी देखो, किसी के भी बारे में आप किताब में उठाकर पढ़िए, मोबाइल में पढ़िए, उनके जीवन के बारे में पढ़िए, तो उन्होंने कितना संघर्ष किया है तब जाकर वो उस मुकाम तक पहुंचते हैं। लेकिन आज हम देख लीजिए, हमें कितनी भी सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर हमारी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत ही कमजोर है। हम हमारे रिजल्ट से डर जाते हैं, अगर हमारे कम नंबर आए कि हम आगे जीवन में क्या करेंगे। तो हमारा रिजल्ट हमारा भविष्य तय नहीं करता है। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारी दिशा सही है, तो हम जीवन में बहुत कुछ कर ले जाएंगे। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, उनका जीवन भी बहुत संघर्षमय था। उनके जीवन की एक ही इच्छा थी कि हमें पायलट बनना है, लेकिन वो नहीं बन पाए, 1-2 नंबर से रह गए। लेकिन बाद में वो प्रेसिडेंट बने और तीनों सेनाओं के प्रमुख बने। तो वहां उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया। तो ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो हम बहनों को कमजोर कर रही हैं, क्योंकि उसका हमारे जो चित्र हैं, जो हमारी वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारी बहनों के ऊपर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी वह बहनें उस चीज में फंस रही हैं, उनको ये नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तीसरा है बहनों के अंदर सेवा सुरक्षा संस्कार की भावना को पैदा करना। आज आपने देखा होगा सेवा का मतलब कई प्रकार से होता है। दुर्गा वाहिनी सेवा के कार्य भी करती है। हमारी ऐसी बहनें जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उनके लिए भी काम करती है, उनके लिए स्वावलंबन के काम करती है, जिससे हमारी बहनें, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी बहन की हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वो गलत रास्ते पर जा रही है, तो उन बहनों को भी स्वावलंबन के काम सिखाना, उनको भी रोजगार से जोड़ना। दूसरा है संस्कार। संस्कार के लिए हम बहनों को संस्कार केंद्र चलाते हैं, संस्कार शालाएं चलाते हैं। आपने देखा होगा हमारे छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनको परिवार में वैसा माहौल नहीं मिल रहा है जिससे वो आगे संस्कारित हो सके। चाहे बड़े शहरों में देख लीजिए चाहे छोटे शहरों में देख लीजिए, हमारे माता पिता इतने व्यस्त होते हैं कि बच्चों के पास बैठने का भी समय नहीं होता है। तो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए हमारी
हमारे अंदर